दतिया विधानसभा उपचुनाव की मतगणना भी शुरू हो गई है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दतिया में मतगणना 15 राउंड में होगी। पहले डाक मत पत्रों की गिनती होगी, जिसके बाद ईवीएम के 20 टेबलों पर मतों की गणना शुरू होगी। प्रत्येक टेबल पर सुपरवाइजर, सहायक सुपरवाइजर और ऑब्जर्वर तैनात है। दतिया में बीजेपी के आशुतोष तिवारी की कांग्रेस के घनश्याम सिंह से जोरदार टक्कर है। अंतर से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सबका आशीर्वाद कमल के फूल के साथ है। मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के साथ सबका आशीर्वाद है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के साथ सबका आशीर्वाद है। अच्छे अंतर से कमल का फूल जीतेगा भाजपा। सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां तय हैं। उन जिम्मेदारियों का निर्वहन कार्यकर्ता के नाते सभी लोग कर रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए बांकीपुर से हमारे सहयोगी आशुतोष कुमार इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, तो वहीं दतिया से मनोज चौबे इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। रुख कर लेते हैं बांकीपुर से आशुतोष की। आशुतोष, क्या कुछ तस्वीरें हैं, कितनी तैयारी? निशु, हम इस पर चर्चा करेंगे। झमाझम बारिश शुरू हो गई है और सबसे पहले तस्वीरों के जरिए मतगणना केंद्र की बारिश का नजारा देखिए। आज सोमवार है, भगवान भोलेनाथ का दिन है और झमाझम बारिश से जिस तरह से पूरा माहौल जो है वो एकदम से कूल हो गया है। लेकिन जो कैंडिडेट हैं उनका उत्साह बढ़ा हुआ है। अपने अपने दावे हैं, चाहे जनसुराज का हो, बीजेपी का हो या आरजेडी का हो। त्रिकोणीय मुकाबला है। और लेकिन मतगणना केंद्र पर जिस तरह से बारिश का प्रभाव देखने को मिल रहा है, अभी यहाँ सैकड़ों की संख्या में पुलिस फोर्स तैनात थी, लेकिन इतनी झमाझम बारिश हो रही है कि तमाम जवान कहीं कहीं कोने पकड़ चुके हैं और गेट पर जो कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं वहां छुपे हुए मीडिया कर्मी हैं। तो आप समझ सकती हैं कि एक तरफ मतगणना को लेकर सरगर्मी है तो दूसरी तरफ झमाझम बारिश का लुत्फ उठा रहे हैं, क्योंकि अत्यधिक गर्मी थी। आज सोमवार होने की वजह से आज भगवान महादेव का दिन है, मंदिरों में अच्छी खासी भीड़ है, तो लगातार कैंडिडेट भी मंदिर पहुंच रहे हैं, चाहे वो प्रशांत किशोर हो, तेजस्वी यादव हो, नीरज सिन्हा हो या बीजेपी के कई बड़े नेता हो। तमाम मंदिरों का द्वार खटखटाया जा रहा है, भोलेनाथ का द्वार खटखटाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में मतगणना की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। एक तरह से कहें अब तेजी आ गई है। हालांकि आधिकारिक तौर पे जो रिपोर्ट्स आए हैं वो स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतना जरूर बताया जा रहा है कि प्रशांत किशोर और नीरज सिन्हा के बीच टक्कर है और जो प्रारंभिक रुझान आया है उसके मुताबिक दोनों उम्मीदवार एक दूसरे पर हावी हो रहे हैं। जी, उस पर भी आएंगे, रुझानों पर भी हम जिक्र करेंगे आशुतोष, लेकिन उससे पहले दतिया से हमारे सहयोगी मनोज चौबे इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज चौबे से जान लेते हैं कि वहाँ की क्या कुछ तस्वीरें हैं, कितनी तैयारी देखने को मिल रही है। सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात कर लें, कितनी मुस्तैदी? बिल्कुल नीशु, आज दतिया का जीत का सेहरा किसके सर बढ़ेगा ये अभी कुछ ही घंटों में सामने आ जाएगा। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं चुनाव के विस्तारण की। यानी कि जिस तरह से ये चुनाव मचा, यानी कि कांग्रेस और भाजपा में सीधी टक्कर बताई जा रही थी, जिसके बाद मतदाताओं में जिस तरह का उत्साह नजर आया और 72% के आसपास यहाँ मतगणना के दिन जो है मत प्रतिशत रहा। उसके बाद आज मतगणना स्थल पर हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं सुरक्षा के लिहाज से जो जवान लगाए गए हैं वो 200 जवान यहाँ बाहर परिसर के बाहर रखे गए हैं, तो 200 जवान इस परिसर के अंदर सुरक्षा के लिहाज से तैनात किए गए हैं। एसपी मयूर खंडेलवाल का साफ तौर से और कलेक्टर दतिया स्वप्नील बान खेड़े ने बिल्कुल स्पष्ट तौर से कह दिया है कि हम यहाँ जो मतदान स्थल है, यहाँ मतगणना के दौरान किसी भी शांति भंग करने वाले व्यक्ति से सख्ती से निपटा जाएगा। और यहाँ आपको बता दूं मतगणना जो है 20 टेबल यहाँ लगाई गई है और 15 राउंड में आज मतगणना होने जा रही है। बिल्कुल। दावों की बात करें निशु, तो देख हम सुन रहे थे अभी भाजपा के जो प्रत्याशी आशुतोष तिवारी अपनी जीत का दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के जो घनश्याम सिंह हैं, जो कि पहले यहाँ दतिया से पहले सेवड़ा से वो 2023 में चुनाव लड़े थे, वो वहां से शिकस्त देखनी पड़ी थी और वहां से जो है प्रदीप अग्रवाल भाजपा के जीते थे। लेकिन इस बार के उपचुनाव में उन पर फिर से पार्टी के द्वारा दाव लगाया गया है और जो राजेंद्र भारती की वजह से यहाँ जो सीट रिक्त हुई थी, कल रात एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया कि उनकी सदस्यता
कांग्रेस पार्टी के द्वारा खत्म कर दी जाती है। यानी कि अभी मतगणना पूरी भी नहीं हुई थी, उससे पहले कांग्रेस पार्टी एक बड़े एक्शन मोड में नजर आई। तो यही बड़ी वजह है कि मनोज नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। हमारे सहयोगी आशुतोष इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे जान लेते हैं कि आशुतोष अब तक की रुझान क्या कह रही हैं, क्या है रुझान? देखिए, रुझानों में प्रशांत किशोर और बीजेपी के बीच टक्कर है। तीसरे स्थान पर आरजेडी की स्थिति है, जो प्रारंभिक रुझान है। हालांकि आधिकारिक तौर पे यह पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन कुछ प्रशांत किशोर के समर्थक भी इधर उधर घूम रहे हैं। क्या अंदर से रुझान मिल रहा है? अंदर से जो पहला रुझान देखने को मिला है उसमें जनसुराज आगे दिख रही है 700 कुछ वोटों से। सेकंड नंबर पे बीजेपी है, थर्ड नंबर पे आरजेडी है। क्या फीडबैक है आपका पूरे इलाके से, आपके प्रशांत किशोर जी का? फीडबैक तो अभी तक हमारा यही है, ऑब्वियस सी बात है कि हम यही जो भी फीडबैक हमने लिया, जेन्युइन फीडबैक लिया लोगों से, उससे यही पता चल रहा है कि इस बार वोटिंग काफी अच्छी हुई है प्रशांत को लेकर के। पीके को जेनजी ने, मुसलमानों ने काफी ज्यादा अच्छा वोट किया है। बाकी और भी अपर कास्ट से लोगों ने वोट दिया ही है। और रैंडम ओपिनियन आप देखोगे, बहुत से चैनल्स आपके जैसे जो भी और भी पत्रकार हैं, उन्होंने जो रैंडम ओपिनियन किया है उसमें पीके के लिए काफी ज्यादा अच्छे मतलब दिख रहे हैं लोग की। बीजेपी का परंपरागत और गढ़ वाली सीट रही है, प्रशांत किशोर कैसे तोड़ पाएंगे? गढ़ रही है, बट गढ़ रहे भी ये जरूरी नहीं है। और एक चेंज जो होता है वो चाहिए होता है आदमी को। यहाँ पे जो भी अभी के लोग हैं, बाकीपुर के कई लोग हैं, वो चाह रहे हैं कि बदलाव के लिए इस बार वोट दिया है उन्होंने, वो चाह रहे हैं कि बदलाव हो। और नितिन नवीन जी जिन्हें काफी अच्छा काम किया है या नहीं किया है वो तो जनता बताएगी। आप देख रहे हैं ना, ये जो बारिश हो गई 1 घंटे की बारिश में, आप बाकीपुर के किसी भी वार्ड में चले जाइए और आप देखिए कि ये घुटने तक पानी आपको दिखने को मिलेगा। तो वही दर्शाता है कि कितनी अच्छी काम हुई है बीजेपी की सरकार में। प्रशांत जी सोनपुर चले गए महादेव के शरण में। हाँ, तो आज का दिन जो है वो ऑब्वियसली मतलब लोग चाहेंगे कि कुछ ऐसा अध्यात्म की ओर आदमी जाए। नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए आप दोनों का।